पिताजी ने हमारे कहा कि 300 रुपये भेजेंगे, लेकिन अभी तक पिताजी ने हमारे 300 रुपये नहीं भेजे। खैर कोई बात नहीं, हम सबसे पहले चलता हूँ घर और उसके बाद देखता हूँ कि बात क्या है कि हमारे पिताजी हमारे भेजे नहीं भेजे। मैंने आज जिसे देखा ये भी मोहन के शक्ल में और नाम सगे तुमने जेल तोड़कर भाग गए। क्या सोचा था कि मैं बच जाऊंगा? ये खड़कसी के हाथ बहुत लंबे हैं। नंबर 2 हंस रहा है क्या रे? हंस रहा है? हंस नहीं रहा, बल्कि मैं तुझे सोच रहा हूँ कि मुझे मारकर कुछ पाएगा नहीं। चिरकुट, मैं अपने दुश्मनों को हंसा के मारता हूँ। याद रखो हम बहुत हरामी ठाकुर मैं बच गया हूँ। मैंने तुम्हें हंसा के मारने की। तू मुझे मारेगा, लेकिन
मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा मोहन तुझे मारेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरा बेटा मोहन तेरे सीने पर गोली मारेगा। तेरी तो शादी हुई नहीं, तेरी शादी हुई नहीं, फिर साले लंगा कहाँ से पैदा हो गया? वो फोरवा पैदा हुआ कार्य या कि चुलबुलिया साले लंगा पैदा कर दिया? मुझे बहुत अफसोस की बात है, साला मरते तब तक इसने कहा मेरा लौंडा बदला चुकाएगा, लेकिन इसकी शादी हुई नहीं साले की। मैंने इसको सारे रोगा ही मार डाला, लेकिन मुझे इसे पता लगाना पड़ेगा इसका लौंडा है कौन, इसके लौंडे का नाम क्या है। लेकिन इस वक्त मेरा रुकना यहाँ पे ठीक नहीं है। तो किसी को जानकारी हो जाएगा तो लोग मेरे इसकंदरपुर रियासत में नाम लिखवा। तो दिया है, अब तो बेटे मोहन, बेटे बेटा मोहन, तुम आ गए हो। अब मैं तुमसे बताऊंगा पूरी सच्चाई क्या है। अरे बेटा सांस निकलने चाहता, अरे भैया रे, जरा ध्यान दे करे सुनो ए मोहन जो यहाँ का राज्यमंत्री है, जिसका नाम मंत्री खड़ग सिंह है, ये बरसों पुराना मेरा मित्र था, लेकिन इसके दिल में न जाने क्या बैठ गया, ये मेरा दुश्मन बना और महाराज के प्राण का यही लगता है कि खत्म हुआ है। और महारानी को इसने घर से बेघर कर दिया। महारानी के 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र छीनकर इसने फेंका और मैंने तुम्हें पाया नदी के घाट पर। तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, मैंने तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया है और तुम महाराज कंचनपुर नरेश के बेटे हो और इस संसार में तुम्हारी माँ जिंदी है, एक भाई भी है तुम्हारा, एक
नीक मनई जा दरबार में मजेदार तूने अपने आप को अच्छा नहीं किया था क्योंकि तूने मेरे पिताजी को दुनिया से नामो निशान जिता दिया। लेकिन तांबड़ी पिताजी की लाश उठाओ और गंगा माँ की गोद में हम अंतिम संस्कार करें, उसके बाद आप थोड़ा से मुलाकात करते हैं। भैया रात दरबार में नीक नीक मनई मरे जाती खराब वाले को एको पैसा नहीं ने चवन्नी है बहुते और तोहरे लगे यही 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 गांव में यही देश में कफन के बड़े पैसा मंगवा लियो मांग लियो भीख क्योंकि हमारे भैया बहुत जने मदद करिए देखो रामली, ये जो गांव बस्ती है एक से बाबू लोग बैठे हैं और माता बनाए बैठी है। अगर एक एक रुपया देंगे तो कफन के लिए माता बहने तब है सदरी वाले 20-20 रामबली आज देखो हम याद करते हैं जरूर देंगे। अगर वो लोग हमारी मदद करेंगे तो ऊपर वाले उनकी मदद अवश्य करेगा। हो कफन लेकिन पहले नहीं गोहरावत पर आजाद है सदरी वाले भैया पुरुमपुर के चालू कर दी अगर वो लोग हमारी मदद करेंगे तो ऊपर वाला उनकी मदद अवश्य पूरा करेगा।
हमारे श्रीमान भूखा ठेकेदार साहब, भूखा ठेकेदार साहब ये 50 रुपए खानदान के लिए दे रहे हैं। पलटकोट से भैया को लाख लाख धन्यवाद। हेलो रुक जाओ भाई, क्या हो रहा ये भैया सैदलीपुर के रहने वाले हैं। नमो इनके गड़बड़ाएगा हमसे और 50 रुपया व्यवहार है। अरे ये भटनौसा है, भटनौसा, भटनौसा में तुझे कोई भीख देने वाला नहीं है रे। अरे एक सेठ हमारे दानी लोग हमारे बाबू साहब बैठे हैं, कहाँ सोच लिया तुमने? छोटे माई यहाँ समय विलंब मत करो और हम पिताजी की लाश को ले चले और गंगा माँ की गोद में हम अंतिम संस्कार करें। उसके बाद हम खड़क सिंह से मुलाकात करते हैं, क्योंकि कपड़ा के लिए पैसा हमारे पास हो गए हैं। क्या करें? आओ यार, चलो ठीक है, उठाओ तरीके लाश को। हो इस दुनिया से दुनिया से जाने वाले जान चले जाते हैं। जी मैं जानता हूँ कि खूब शाही पनीर तुम लोगों ने खाया है और 20 पूरियां अंदर डाला है। बतावा तो और उसके बाद
तुमने एक एक पतली सारे पुलाव खा के बैठ गए हो, हाँ। तभी तुम लोगों की दिमाग और अकल ठिकाने नहीं है। बतावा का खाली अब 5 दिन बाकी है, वो पूरा हो जाते। तुम लोग घूम घूम के सारे खा रहे थे, वहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे। ये चश्मा इसीलिए मैं लगाता हूँ, से नहीं लगाता, सब वीडियो बन जाता है। वो चश्मा में सब हाथी घोड़ा भेड़ा नालायक सारे कुटायन, घर में सारे सूखी रोटियां नहीं मिलती है। बाबू बयाना बताओ, कब है, कब मिलेगा खाने को? हाँ? 1 महीना से वो बयान है ना। अरे सारे चमर पुट्टी फौरन बिस्तर मेरे लिए लगाओ, और सारे मेरे दुश्मन सब साले मारे गए आज। एक कोई अच्छी सी चादर लेके आओ ओढ़ने के लिए, और उस चादर में सेंट वेंट मार के लगा। साले अगर कहीं बदबू अगर मुझको दिया तो साले समझ आओ, तेरा ये जो हाल है ना, पूरा हाल कर दूंगा। अगर ये गाँव के बात न कहे ना, तो इनका वही झिंगवा बुआरा ले के अरे बड़ा रहा है। हम कहे तो वही चुलबुली के लगे सेंट वाला मेरी बात की ना। इंडिया के पास सेंट है। अरे सेंट बगल में बैठ जाओ तो कितना गंधा, और तुम सारी वो चुलबुलिया हमारी रखायल है, और तुम साले कह रहे हो सब जो कुछ ला के मैं देता हूँ मैं ही देता हूँ। भाई एक बात सुन लिए लम्बा था, अरे हमें ऊपर नाराज होगी हो, हमें आगे कह दियो को के आगे कहो ना, नहीं तो अब जलवा इतना पे लेगी बताओ गोली तो उड़ा के मार दूंगा अब जलवा को। साले ये हमारे लिए कफन लेके आए हो का? अभी मैं जिंदा हूँ साले, तोहरी नजर में हम मर गए हैं गारे साले। साले मेरे लिए कफन लेके चले आए हो। हमका का हम चुलबुली लेके कहने निकल चुलबुलिया ने कहा हाँ वह बोल तो है। अगर मैं मर जाऊंगा ना तो चुलबुलिया रोना हो जाएगी, समझा? फौरन जाके कोई साले रंगीन सी चादर लेके आओ, और चुलबुलिया को बोलो सेंट मार के दे।
कहाँ से मंगवा दुबई से? आपा तो कहाँ से मंगवा? मारूंगा सैकड़ों जूता मारूंगा साले। 7 पुश्त की तेरी औलाद साली पैदा होगी, गंजी पैदा होगी। गांधी पैदा हुए हुए गाजर पैदा बढ़ा दे। पीछे की कोई बात है नालायक? अब हे उड़ाए देते। अब हमें लंबरदार का समझो, अब हमें लंबरदार को होगा मुंह दिखावे लायक नहीं। इनका मुर्दा समझो को होगा मुंह दिखावे लायक नहीं। अरे साले चमक कुट्टी आजाद सुन रहा। अब तो नहीं देखा। देखे मर रहे थे, सुअर चरा रहे थे, तब साले माने तरस खा के तुझ पे अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया। तेरी तेरी मेहरबुआ ने कहा तब मैंने तुझको रखा। गांजा पीता कर। राजा का तुम एक बात सुन ली, इतने मने के बीच में न कहवा करो इंसान की बात। साले इतना तुमको ना कहूँ ना तो तुम साले तुम्हारी अकल ठिकाने ना आए। अच्छा लंबरदार तुम घुसो हम ओढ़ाई। हाँ, घुसो रे। अरे आखी अब हम घुसो तो रे अम्मा की बिली में। जान टूटा तो कहा ही मर रहे। अब जान क्या होगा सवारी है। अरे हमका दोनों चापे दे आते हम लोग आया था कल। बैठा गए कि हम बैठा गए यहाँ को आई हमें खाने खाली बढ़िया। ओ मेरा कोई याद मेरा काना था। हाँ खैर या तो देखा रहे तू बढ़िया। लगता है मैंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। मेरे सपनों में कोई आया और मेरा काना दाम रहा था। मैं आपकी दिखाऊं किस तरह दाम रहा था। तुमने देखा तुमका हमका विश्वास है। अब बड़ी विश्वास ना हो मैं आपकी दिखा। नहीं हमका विश्वास है तो हमारा गटाई था आपके ने बताओ। मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है मलिक। पिताजी क्या हुआ आपको? इतना मायूस चेहरा और इतना उदास, आखिर बात क्या है? मुर्दली छाई है तुम्हारे पिताजी के। चुप रहो। आज पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना उदास देखा है। इससे पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। और पिताजी बात क्या है आज क्यों उदास बैठे हो पिताजी? रात का
काफी है। इतनी रात हो गई और रात को नींद नहीं आ रही, नहीं तुम सो रहे बाबुल, अभी तो रात काफी है। ये इतनी समय से क्यों गमों की सांस बैठे हो, देखिए साहब, तुम जानना चाहती हो हाँ आज तुम्हारे पिताजी इतना उदास, इतना खामोश और अपने सर को झुकाए हुए क्यों बैठे? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतना उदास, सर पीछा क्यों, आपकी बात क्या है? बेटी, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हर बताओ क्या तुम्हें कि मैं क्यों उदास बैठा? बेटी बचाओ, ये पहले जब थक थक कर जाए बुझाता है जब याद इसी से